तो दोस्तों प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम लिमिटेड हमने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर, क्योंकि हाल ही में कंपनी का आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था। लगभग बोल सकते हैं 3 जून के आसपास कंपनी का आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था। इशू प्राइस जो रखा गया था वो रखा गया था 105 रुपये के आसपास। शेयर लिस्ट भी होता है इसी के आसपास। अभी देखें तो शेयर आपको 135 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिला था। आप कह सकते हैं 30% के प्रीमियम पे कंपनी का जो शेयर है वो आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे में कंपनी का नंबर कैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे कंपनी ने पिछले साल के जो डाटा है वो यहाँ पे कंपनी नहीं दिए। यहाँ पे कंपनी ने बस पिछले क्वार्टर, इस क्वार्टर के नंबर कंपनी दिए हैं। साल दर साल जो कंपनी की जो परफॉर्मेंस होता है वो आप चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी ने पिछले साल के डाटा यहाँ पे शो नहीं किया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 76 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में रेवेन्यू में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 82 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू के अंदर लगभग 8% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिले। साल दर साल तो यहाँ पे है नहीं, तो उसको आप छोड़ दीजिए। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे थे लगभग 67 करोड़ के आसपास थे, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे लगभग 73 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं, जबकि कई जगहों पे कंपनी के जो खर्चे हैं वो यहाँ पे आपको कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कंपनी के बचे हैं। जैसे कि अदर एक्सपेंस देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का अदर एक्सपेंस कम है। फिर कंपनी का कुछ जैसे कि चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे देखते हैं तो कंपनी को इस क्वार्टर में लगभग 30 लाख के आसपास का फायदा हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 8 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। तो इन्वेंट्री अदर एक्सपेंस पे कंपनी के पैसे बहुत अच्छे खासे बचे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी के खर्चे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड के नाम पर कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं पिछले क्वार्टर के कंपेयर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग बोल सकते हैं 7.5 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 7 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो मतलब पहला नंबर है, पहले नंबर में ही कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला। तो ये थोड़ा सा निगेटिव आप कर सकते हैं यहाँ पे। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1.78 रुपये, जबकि अभी देखें तो 1.58 आपको देखने को मिला। तो ईपीएस के अंदर भी गिरावट आपको देखने को मिले। तो मार्जिन कमजोर आपको देखने को मिला। प्रॉफिट के अंदर गिरावट है। रेवेन्यू हल्का सा बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट और मार्जिन दोनों आपको गिरते हुए देखने को मिला है। और देखिए प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है, देखिए मैं यहाँ पे आपको साल दर साल वाली डाटा को आपको यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि इस कंपनी को ये जो नंबर है ये नंबर आपको लिस्टिंग होने से पहले शो कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ये मार्च के जो नंबर है 31 मार्च के बाद कंपनी इस नंबर को कभी भी डिस्क्लोज कर सकती है। याद रखिए 31 मार्च के बाद कंपनी कभी भी इस नंबर को डिस्क्लोज कर सकती थी, लेकिन कंपनी पूरे 84 दिन ली है इस कंपनी को इस रिजल्ट को डिस्क्लोज करने में। मतलब ये तो गलत हो रहा है यहाँ पे। मतलब जो रिजल्ट कंपनी चाहती तो आपको अप्रैल के किसी भी दिन दे सकती थी, मई में भी दे सकती थी, लेकिन जून के 23 तारीख को कंपनी सो गया, यानी कि लगभग 84 से 85 दिन कंपनी लिए यहाँ पे अपने रिजल्ट को शो करने में। कंपनी चाहती तो अपने रिजल्ट को मतलब आईपीओ से पहले भी शो कर सकती थी। आईपीओ से पहले शो करती तो क्या होता है, कंपनी के आईपीओ को अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिलता, क्योंकि क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है, मार्जिन गिर रहा है। तो मतलब ये सारी जो कंपनी है बहुत अच्छा खासा खेल खेलती है। मतलब पर्टिकुलरली इस कंपनी की बात नहीं कर रहा, ये हर एक कंपनी के साथ ऐसा होता है कि हर एक कंपनी जब अपने अच्छे नंबर लाने वाली रहती है या ख़राब नंबर लाने वाली रहती है तो आईपीओ के बाद कंपनी अपने रिजल्ट शो करती है। बहुत अच्छा खासा टाइम लेती है कंपनी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 84 दिन बाद कंपनी ने अपने रिजल्ट को शो किया। चाहती तो 7 या 8 दिन बाद भी शो कर सकती थी, लेकिन कंपनी ज़्यादा टाइम ली है, अपने आईपीओ को लिस्ट करवाई है। उसके बाद से देखें तो कंपनी के नंबर कमज़ोर आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सबसे प्रॉब्लम ये निकल के आती है ना कि 3 जून को कंपनी का आईपीओ आपको आया था, तो 3 जून को आया था, तो 3 जुलाई को क्या होगा, इनके जो 50% जो इन्होंने पैसे रेज किए हैं एंकर इन्वेस्टर के थ्रू, जो भी 1000-2000 करोड़ जो भी रेज किया होगा, उनके लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएंगे। मतलब 3 जुलाई को कंपनी के लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएंगे 50% शेयर के, और उसके बाद सेलिंग आ जाएगी। सेलिंग कहाँ तक आएगी वो कहना मुश्किल होगा। तो ऐसे से थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि नंबर कमज़ोर है। ऊपर से कमज़ोर नंबर के बाद एंकर इन्वेस्टर के जो लॉक इन पीरियड 10 दिन बाद खुलने वाले हैं उस पर भी आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।